सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सपसाहुणं। जय बोलो देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। कल जो हमने पाठ पढ़ाया था भरत और बाहुबली वाला, वो आप लोगों को याद है? हाँ भैया जी। देखो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करो। हमारे आचार्य भगवंतों ने इतना उपकार करके हम सभी के लिए ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। आपको मालूम है एक ग्रंथ को लिखने में कितने सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है और कितना सारा उनको सोच करके समझ करके फिर इन बुक्स में लिखना पड़ता है। तो हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने ये इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो हमारा कर्तव्य है हमें इनको और पढ़ना चाहिए। सब लोगों को आ गया समझ में जो कल पढ़ाया था? हाँ भैया जी। भैया जी मेरे मन में एक प्रश्न है कि आप जो ये बार बार बोलते हो आचार्य भगवंतों ने कहा, आचार्य भगवंतों ने लिखा, तो इसमें आचार्य वर्ड का क्या मीनिंग होता है? आज हमें आचार्य के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ हाँ बताइए ना भैया जी। देखो आचार्य भगवंत होते हैं जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने प्राचीन आज से हजारों वर्ष पहले इतने सारे शास्त्रों की रचना की। जैसे जैन धर्म में हम सबसे ज्यादा जिन आचार्यों को मानते हैं वो है परम पूज्य आचार्य कुंद महाराज। वो हमारे लिए भगवान के समान है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, कितने हजार वर्ष पूर्व? 2000 वर्ष पूर्व इस भारत की भूमि पर अध्यात्म सरोवर के राजंस, जिन्हें अध्यात्म का बहुत ही ज्ञान था, ऐसे महान आचार्य कुंद स्वामी महाराज हुए। आज से कितने हजार वर्ष पूर्व? 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद महाराज हुए। आचार्य कुंद महाराज की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, उन्हें हजारों लाखों श्लोक ऐसे ही याद थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, प्राकृत भाषा के जानकार थे। आचार्य कुंद स्वामी महाराज उस समय अनेक आचार्य हुआ करते थे और आचार्य कुंद स्वामी महाराज बहुत ही ज्ञानी थे। आचार्य कुंद स्वामी महाराज का जन्म आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के जिले गुंटूकल स्टेशन से लगभग 4 मील दूर कोंडकुंदु, जिसे हम कुंदपुरम इस नाम से भी जानते हैं, उसमें कुरुम लई में माघ शुक्ला पंचमी ईस्वी 108 में हुआ था। और आप जिन शासन की प्रभावना के लिए आध्यात्मिक क्रांति की जन्म घूंटी पीकर लगभग 11 वर्ष की अल्प आयु में ही मुनि दीक्षा ले ली। विचार करो, आज आप लोगों की आयु लगभग 9, 10, 11 वर्ष की हो गई है और 11 वर्ष की आयु में आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो और 11 वर्ष की आयु में आचार्य कुंद महाराज ने दीक्षा ले ली थी और महाव्रत लेकर के, पिच्ची कमंडल लेकर के जंगल जंगल भटकते थे, तपस्या करते थे और सिर्फ उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था, मुझे शास्त्र को पढ़ना है और आगे आने वाली जो अपन जैसे अज्ञानी लोग हैं, अपन सबको अच्छे अच्छे शास्त्र बना करके देना है ताकि अपन सब क्या कर सके, उनका ज्ञान कर सके। तो आचार्य कुंद स्वामी महाराज के हमारे ऊपर कितने उपकार है कि यदि आज वो ना होते तो क्या हम ये पाठ और ये स्वाध्याय कर पाते? क्या हमें तो कोई बताता ही नहीं कि जैन धर्म क्या है, कौन तीर्थंकर होते हैं, 7 व्यसन क्या होते हैं, मूल गुण क्या होते हैं, ये बताने वाले कौन है? हमारे आचार्य भगवंत की तो हैं। तो ऐसे आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने कितने वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली थी? 11 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ले ली थी। और मुनि दीक्षा तो आपको बताया ही है मैंने मुनि के बारे में, जब चतुर्वेद संघ का पाठ पढ़ाया था कि मुनि एक बार आहार लेते हैं, एक पिच्ची और कमंडल रखते हैं, कोई परिग्रह नहीं रखते हैं, ना मुनिराज का अपना कोई नहीं होता, वो सबसे मोह छोड़ देते हैं। एक बार अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को तो आपने दर्शन किए ही हैं। वो एक बार रास्ते से जा रहे थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, तो जाते जाते आचार्य श्री विहार करते हैं तो थक तो जाते ही हैं, इतना लंबा लंबा विहार करना और इतनी धूप। तो आचार्य श्री वहां पर एक चाय वाले की टपरी थी, चाय वाले के यहाँ एक बहुत बड़ी पत्थर डला हुआ था, उस पर आचार्य श्री बैठ गए। अब आचार्य श्री 5, 7, 10 मिनट बैठे और बैठने के बाद पुनः उनका विहार हो गया। चाय वाले के पास वो लोग आए, बोले भैया ये पत्थर हम ले जा रहे हैं। बोले क्यों?
बोले आप इसके 50,000 रुपए ले लो। बोले क्यों भैया? एक बोला 1 लाख ले लो, एक बोला 2 लाख ले लो, एक बोला 5 लाख ले लो। बोले क्यों? बोले इस पे हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जो भगवान है वो बैठ गए। उस चाय वाले ने कहा भैया चाहे तुम 5 लाख दो चाहे 10 लाख दो, ये पत्थर मेरी कुटिया धन्य हो गई, इस पत्थर के ऊपर मेरे भगवान बैठ गए, आज से मैं पत्थर को भगवान मान करके पूजूंगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने पत्थर को कभी नहीं बेचा। लोग लाखों में मांगने को तैयार हैं, सोचो आज उसकी चाय की दुकान कितनी बड़ी बन जाती, पर उसने कभी भी बेचा नहीं। आज भी उस पत्थर की वो क्या करता है? पूजा करता है, जो उसकी विधि होती है उससे उस पत्थर की पूजा करता है। तो आचार भगवंत वो हैं कि जहां पैर रख देते हैं वही तीर्थ बन जाता है। इसीलिए ऐसे महान आचार हुए। और 11 वर्ष की अल्प आयु में आपने मुनि दीक्षा ले ली कुंद स्वामी ने, और 33 वर्ष तक मुनि पद पर रहे। कितने पद पर रहे? 33 वर्ष तक। और 44 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। 44 वर्ष की आयु में आप आचार्य बन गए। 52 वर्ष 10 माह 15 दिन तक की अवधि तक आप आचार्य पद पर रहे, इसलिए आपका नाम आचार्य कुंद स्वामी के नाम से फेमस हुआ। और 95 वर्ष 10 माह 15 दिन की पूर्ण आयु पाई। और ईसा पूर्व 12 में आपका समाधि मरण हो गया। मतलब लगभग 95 वर्ष तक आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने अपने धर्म का पालन किया और फिर अंत में संलेखना समाधि धारण की। और आप कुंद आचार्य और गृध्र पिच्छाचार, पद्मनंदी, एलाचार, वक्र ग्रीवाचार अनेक नामों से फेमस है। सबसे ज्यादा आपका नाम फेमस है आचार्य कुंद के नाम से। और आपको एक बात मैं बता दूं, आचार्य कुंद स्वामी ने 84 ग्रंथों की रचना की। 84, हाँ, 84 पाउल लिखे। जैसे आपने नाम सुने होंगे नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाउल, ये सब किसने लिखे? आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने लिखे। और इतना अच्छा उसमें वर्णन किया है, जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ना, आपको पता चलेगा कि आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने इतना ज्ञान प्राप्त किया और जैन धर्म के 84 शास्त्रों की, 84 ग्रंथों की, 84 पावड़ों की रचना की। लेकिन वर्तमान में हमारे लिए कुछ ही उनकी कृतियां हमारे लिए उपलब्ध हो पाती हैं जिन्हें हम पढ़ पाते हैं। तो ऐसे महान प्रतिभा के धनी जिन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए, ऐसे आचार्य कुंद स्वामी महाराज हुए हैं। आचार्य कुंद स्वामी महाराज के अलावा आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए, आचार्य समंत्र भद्र महाराज हुए, आचार्य पूज्यपाद महाराज हुए। ऐसे अनेक आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और उसी के माध्यम से आज हम इतना धर्म पढ़ पाते हैं और धर्म सीख पाते हैं। यदि आचार्य भगवंत वो ग्रंथ ना लिखते, उसका स्वरूप हमें ना बताते, सोचो आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज नहीं होते तो विद्यासागर जी कहां से होते? और आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते तो समय सागर जी, सुधा सागर जी कहां से होते? और सुधा सागर जी नहीं होते तो आज हमें पाठशाला के बारे में कौन बताता? सांगानेर का संस्थान कौन खुलाता? और हम आपको ऐसे पाठशाला कैसे पढ़ा पाते? तो आज आचार्यों के हमारे ऊपर कितने सारे उपकार हैं, हमारे लिए याद रखना चाहिए। यदि आचार्य भगवंत ना होते, इसलिए प्रतिदिन हमें आचार्य भगवंतों का नाम लेना चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमारे ये आचार्य भगवंतों ने कहा है, हमारे मुनिराजों ने कहा है, हमारे गुरुजनों ने कहा है, ऐसे अनेक आचार्य हुए। आज मैंने आचार्य कुंद स्वामी महाराज के बारे में बताया, कल की कक्षा में मैं आपको और आचार्य भगवंतों के बारे में बताऊंगा। सभी को समझ में आ गया? हाँ भैया जी। किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ भैया जी, आचार्य कुंद स्वामी को इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी। एक बार की बात है, आचार्य कुंद स्वामी महाराज के बारे में एक कहानी फेमस है बहुत ज्यादा, कि जब दक्षिण देश के कुरुमलई ग्राम में करमंडू नामक सेठ के यहाँ मणिरत्न नाम का ग्वाला रहता था। तो वो ग्वाला बहुत ही अच्छा था, उसका व्यवहार, ग्वाला मतलब जो गाय को रखता है, गाय की सेवा करता है, दूध आदि का व्यापार करता है, वो ग्वाला कहलाता है। तो एक बार जंगल में वहां पर बहुत आग लग गई और इतनी तीव्र आग लग गई कि सारा जंगल जलने को तैयार हो गया। और ग्वाले ने देखा कि एक पेड़ के ऊपर सारी जगह आग लगी है, लेकिन वहां पर कुछ रखा हुआ है, वहां कोई आग नहीं लग रही। वो गया, उसने देखा यहाँ पर तो जैन शास्त्र रखा है,
वो शास्त्र को अपने मस्तक पर उठा लाया और अपने घर पर उसने उच्च स्थान पर रख दिया। ग्वाला है, ज्यादा तो जानता ही नहीं था, और उसकी पूजा करने लगा कि यही जैन शास्त्र है। कुछ दिन बाद उसने वह ग्रंथ एक दिगंबर मुनिराज को ले जाकर के दे दिया, और दिगंबर मुनिराज को दे दिया तो मुनिराज शास्त्र ज्ञान उन्होंने कर लिया, और शास्त्र ज्ञान के कारण से उनकी आत्मा का कल्याण हुआ। अब उस ग्वाले ने मुनिराज को शास्त्र का दान दिया। किसका दान दिया? शास्त्र का दान, मतलब ज्ञान दान दिया। और ज्ञान दान के प्रभाव से वो ग्वाला अगले जन्म में आचार्य कुंद महाराज हुए। विचार करो, जब ज्ञान दान के प्रभाव से, शास्त्र के दान के प्रभाव से एक ग्वाला आचार्य कुंद बन सकता है, तो हम भी यदि ज्ञान दान करेंगे तो हम भी इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि ज्ञान दान करो, कभी किसी की पुस्तक मत छुड़ाओ, कभी किसी की कॉपी मत फाड़ो। यदि आप भी चाहते हो अपना ज्ञान बढ़ाना, तो हमारे लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने आचार्य कुंद स्वामी महाराज के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम और आचार्य भगवंतों के बारे में जानेंगे। ऐसे जैनाचार्य आचार्य कुंद स्वामी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र।